नीलांजनपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे धान के खेत पहाड़ियों की गोद में और नदी के किनारे फैले थे, वहां रहते थे एक गरीब दंपत्ति कृष्णचंद्र और उसकी पत्नी श्यामा। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे सुखी थे। एक तूफानी रात को उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दीपक, क्योंकि उसके जन्म के समय आकाश में एक बिजली चमकी थी जिसने अंधकार को जैसे आलोकित कर दिया था। दीपक के दाएं कंधे पर एक अजीब सा सुनहरा निशान था, जो देखने में जैसे एक सूरज के जैसा लगता था। गांव के पुरोहित और वृद्ध लोग इस निशान को देखकर बोले, यह एक शुभ संकेत है, यह बच्चा भाग्यशाली होगा। पुरोहित ने दीपक की जन्मपत्री देखकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 17 वर्ष की उम्र में राजकुमारी से विवाह करेगा और एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। यह बात तेजी से गांव से राजधानी तक फैल गई। राजा महेंद्र प्रताप, जो अत्यंत अहंकारी और क्रोधी थे, यह भविष्यवाणी सुनकर बेचैन हो उठे। एक गरीब गांव का लड़का मेरी बेटी राजकुमारी माधवी से विवाह करेगा, मेरे सिंहासन पर बैठेगा, यह कैसे हो सकता है? उसके मन में ईर्ष्या और भय ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया कि इस बच्चे को समाप्त कर देना होगा, लेकिन राजा सीधे हत्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का भय था। अतः उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने उस शिशु को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। संदूक पर लिख दिया गया, जो इस बच्चे को बचाएगा उसके जीवन में अभिशाप आ जाएगा। राजा को उम्मीद थी कि नदी की धार या जंगली जानवर उस बच्चे को नष्ट कर देंगे। नदी में बहते बहते वह संदूक एक चट्टान से टकराकर अटक गया, जहां एक वृद्ध लकड़हारा गोविंद लकड़ियां काट रहा था। गोविंद की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी राधा वर्षों से एक बच्चे की प्रार्थना कर रही थी। संदूक खोलकर जब उन्होंने बच्चे को देखा तो गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। दीपक की मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल गया। संदूक पर लिखे हुए अभिशाप को देखकर भी वह नहीं डरा। उसने कहा, अगर अभिशाप आता है तो आने दो, मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। वे उसे घर ले आए और राधा के साथ मिलकर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। दीपक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। गांव के सभी लोग उससे प्रेम करने लगे। वह बच्चों के साथ खेलता, बुजुर्गों से कहानियां सुनता और गरीबों की सहायता करता। एक बार गांव में बाढ़ आई तो दीपक ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई। वह अपने कंधे के सुनहरे निशान को देखकर अक्सर सोचता, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है? लेकिन गोविंद ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दीपक की जिंदगी में कोई संकट आए। एक दिन राजा महेंद्र प्रताप शिकार के लिए नीलांजनपुर आए। दीपक उस समय खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। राजा की नजर दीपक के कंधे पर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहचान लिया कि यह वही बालक है जिसे उसने नदी में बहाया था। भविष्यवाणी का भय उसे फिर से घेरने लगा। राजा ने दीपक को राजमहल बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हें एक गोपनीय कार्य देना चाहता हूँ। उन्होंने दीपक को एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र मेरी पुत्री माधवी को पहुँचा दो। लेकिन उस पत्र में लिखा था, पत्रवाहक को देखते ही मार डाला जाए। दीपक को इसका ज्ञान नहीं था। वह प्रसन्न मन से राजा की आज्ञा पूरी करने निकल पड़ा। दीपक की यात्रा लंबी थी। रास्ते में उसे एक जंगल में रात बितानी पड़ी। वहाँ एक डाकुओं का अड्डा था। डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की। उनके सरदार कालू ने दीपक को पकड़कर कहा, तेरे पास जो कुछ है दे दे। लेकिन दीपक की सरलता, उसकी मीठी बातें और मुस्कान देखकर उनका दिल पिघल गया। दीपक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह चिट्ठी है, मैं राजा का आदेश पूरा करने जा रहा हूँ। कालू ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और राजा की क्रूर योजना समझ गया। उसने अपने साथियों से सलाह की और बोला, इस लड़के में कोई छल नहीं है, हम इसे मार नहीं सकते। उन्होंने पत्र बदल दिया। नए पत्र में लिखा था, इस बालक दीपक का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करो। उसका विवाह मेरी पुत्री माधवी से कर दो। डाकुओं ने दीपक को खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा और अगली सुबह उसे रास्ता दिखाकर रवाना किया। दीपक को असली बात पता नहीं थी। दीपक राजकुमारी माधवी के पास पहुंचा और पत्र सौंपा। माधवी पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने दीपक की सरलता, साहस और दयालु हृदय को देखकर उसकी प्रशंसा की। माधवी सुंदर और विदुषी थीं। उन्होंने दीपक से बातचीत कर समझ लिया कि उसके मन में कोई लोभ या घमंड नहीं है। उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी करवाई। राजमहल में एक भव्य उत्सव हुआ। फूलों की माला, संगीत और हंसी के बीच दीपक और माधवी का विवाह संपन्न हुआ। दीपक का जीवन एक क्षण में बदल गया। वह राजकुमारी का पति और शाही परिवार का सदस्य बन गया। जब राजा महेंद्र प्रताप को यह
यह समाचार मिला उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यह कैसे हो गया? मैं इस लड़के को खत्म करना चाहता था और वह मेरा दामाद बन गया। अब वह उसे सीधे नहीं मार सकता था क्योंकि दीपक अब राजकुमार था और जनता उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए उसने एक असंभव कार्य दिया। यदि तुम सचमुच राजा बनने योग्य हो तो एक भयानक राक्षस के सिर से 3 हीरे के पंख लाकर दिखाओ। दीपक नहीं डरा। उसने माधवी से कहा, मैं यह कार्य पूरा करके लौटूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। माधवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे दिल का उजाला हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। दीपक साहस के साथ निकल पड़ा। रास्ते में वह एक गांव पहुंचा जहां नदी सूख चुकी थी। ग्रामीण पानी के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने दीपक से कहा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? दीपक ने वचन दिया, मैं लौटकर तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वह एक बगीचे में पहुंचा जहां एक वृक्ष जो पहले हीरे के फल देता था अब सूख चुका था। माली ने कहा, यह हमारा गर्व था, अब यह मर गया है, क्या तुम इसे बचा सकते हो? दीपक ने कहा, मैं प्रयास करूंगा। फिर वह एक नदी किनारे पहुंचा जहां एक नाविक था। नाविक ने कहा, मैं एक शाप में फंसा हूँ, मुझे हमेशा यह नाव चलानी है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दीपक ने कहा, मैं उपाय ढूंढूंगा। अंततः दीपक राक्षस की गुफा में पहुंचा। गुफा अंधकारमय और डरावनी थी। वहां उसे राक्षस की माँ मिली जो बहुत दयालु थीं। उन्होंने दीपक की बात सुनी और सहायता करने को तैयार हुई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बहुत भयंकर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परंतु तुम जो 3 प्रश्न लेकर आए हो उनके उत्तर भी मैं जानना चाहती हूँ। रात में जब राक्षस सो गया तो उसकी माँ ने उसके सिर से 3 हीरे के पंख निकाल लिए। उन्होंने उसके अर्ध निद्रित अवस्था में तीनों प्रश्न पूछे। राक्षस ने कहा, नदी इसलिए सूख गई है क्योंकि उसके नीचे एक कछुआ अटका हुआ है। पेड़ इसलिए सूख गया है क्योंकि उसकी जड़ों में एक सांप छिपा है। नाविक का शाप टूटेगा जब वह किसी अन्य को नाव में बैठाकर खुद किनारे पर कूद जाएगा। दीपक पंख और उत्तर लेकर वापस लौटा। पहले वह उस गांव पहुंचा और नदी से कछुआ निकाल दिया। नदी फिर बहने लगी और लोग प्रसन्न होकर दीपक को सोने चांदी से सम्मानित करने लगे। फिर वह बगीचे पहुंचा और पेड़ की जड़ से सांप निकाला। वृक्ष फिर से हीरे के फल देने लगा। माली ने दीपक को एक हीरे का फल उपहार में दिया। अंत में वह नाविक के पास गया और उसे उपाय बताया। नाविक ने एक यात्री को नाव में बैठाया और खुद किनारे पर कूद गया। उसका शाप टूट गया। उसने दीपक को अपनी नाव उपहार में दी। दीपक राजा के पास तीनों हीरे के पंख लेकर पहुंचा। राजा महेंद्र प्रताप चकित रह गए। उन्होंने सोचा था दीपक कभी लौटेगा नहीं, पर अब उन्हें अपना वचन निभाना पड़ा। माधवी ने दीपक को गले लगाकर कहा, मैं जानती थी तुम लौटोगे। फिर भी राजा के दिल में ईर्ष्या बची रही। उन्होंने दीपक को एक और कार्य दिया। एक प्राचीन मंदिर में एक स्वर्ण की मूर्ति है, उसे लाकर दिखाओ। दीपक फिर से निकल पड़ा। मंदिर एक गहरे जंगल में था। वहां पहुंचकर दीपक ने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक विशाल सिंह पहरा दे रहा है। दीपक ने उसके सामने जाकर शांतिपूर्वक कहा, मैं कोई नुकसान करने नहीं आया, मैं केवल मूर्ति लेना चाहता हूँ। उसकी सरलता देखकर सिंह ने रास्ता छोड़ दिया। दीपक मूर्ति लेकर लौट आया। अब राजा समझ गए कि दीपक की बुद्धि और साहस असाधारण है। वह उसे और कार्य देने में असमर्थ हो गए। समय के साथ राजा वृद्ध और अशक्त हो गए। जनता ने मांग की कि दीपक को राजा बनाया जाए। महेंद्र प्रताप को अनिच्छा से सहमत होना पड़ा। दीपक, जो कभी एक संदूक में बहता हुआ आया था, अब नीलांजनपुर का राजा बना। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि बुद्धि, साहस और भाग्य से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। न्याय भले ही देर से अंततः विजयी होता है। दीपक के शासन काल में नीलांजनपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। माधवी ने उसके साथ मिलकर राज्य चलाया। दीपक के न्यायप्रिय शासन और दयालु हृदय ने उसे प्रजाजनों के हृदय में अमर कर दिया।